आप देख रहे हैं तज्जियों, तबसरों और अहम तरीन खबरों पर मुश्तमिल पाकिस्तान का सबसे मुस्तनद और मोतबर न्यूज शो दुनिया मेहर बुखारी के साथ। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं मेहर बुखारी। एहतजाज या मुज़ाकरात, फैसला कुन एहतजाज से पहले तहरीक इंसाफ के मुज़ाकरात के इशारे, हुकूमत की भी बातचीत की पेशकश। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा मामला एपेक्स कमेटी में उठाने पर तैयार, मगर एपेक्स कमेटी का आज होने वाला इजलास वज़ीर आज़म की तबीयत की खराबी के बायस कल तक के लिए मौखर। मुज़ाकरात की बाज़गश्त के साथ साथ मगर एहतजाज की फाइनल कॉल की भरपूर तैयारियां जारी। बुशरा बीबी और वज़ीर आला की MNAs, MPAs और लोकल ओहदेदारों से मुलाकातें। पार्टी नुमाइंदगान के लिए नया हदायतनामा भी जारी कर दिया गया। हतमी एहतजाज को कामयाब बनाने के लिए तहरीक इंसाफ पूरा जोर लगा रही है, मगर शाया होने वाली इंसार अब्बासी की खबर के मुताबिक वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर एपेक्स कमेटी इजलास में अस्करी क़यादत के साथ एहतजाजी मार्च और कशीदगी पर बातचीत के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। अंसार अब्बासी के मुताबिक अली अमीन गंडापुर का कहना है कि PTI और इदारों के दरमियान जारी कशीदगी तहरीक इंसाफ और मुल्क के मुफाद में नहीं। ऐसे मसाइल को हल करने की जरूरत है और वो एपेक्स कमेटी इजलास में इस पर बात करने के लिए तैयार हैं। ताकतवर हलकों से बातचीत के लिए तैयार तहरीक इंसाफ, मगर हुकूमती ऑफर को खातिर में लाने के लिए तैयार दिखाई नहीं दे रही। गुज़िश्ता रोज वजीर दिफा भी तस्लीम कर रहे थे कि हमारी तरफ से मुज़ाकरात की ऑफर मौजूद। पार्टी में एक बड़ी बुनियादी फॉल्ट लाइंस जो हैं, इमरान खान साहब की जो मोहतरम शीरगान है वो और बुशरा बीबी जो है, टू डिफरेंट फोर्सेस विद इन PTI जो एक दूसरे के साथ मुश्किल होगा उनका चलना। सियासी तौर पे इस वक्त जितनी पार्लियामेंट में या बाहर जो लीडरशिप है सारी कॉम्प्रोमाइज्ड है। ये आपको नेशनल असम्बली में जो अगली सफ़ों में बैठ के लोग नजर आते हैं, सेनेट में नजर आते हैं, सब वाइड है, सारे थ्रू है, 2 नंबर हैं सारे के सारे। 26वीं तरमीम में देख लें, इन्होंने एक दूसरे को पकड़वाया, पैसे लिए हुए थे, पकड़वाते रहे हैं, लोकेशनें बताते रहे हैं। वज़ीर आज़म के सियासी अमूर के मुशीर राना सनाउल्लाह ने भी एतराफ़ किया कि वज़ीर आज़म की जानिब से सियासी डायलॉग की ऑफर थी, मगर इमरान खान डायलॉग नहीं करना चाहते। ये बिल्कुल चैलेंज नहीं है। PTI ने जो है वो बड़ी बेवक्त और बग़ैर किसी तैयारी और होमवर्क के जो है ये कॉल दी है। पॉलिटिकली भी और अदरवाइज भी बड़ा नुकसान का बायस बनेगी। ये हमाकत है इनकी, ये बिल्कुल फ्लॉप प्रोग्राम होगा। वज़ीर आज़म ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस इनको कहा है कि आएँ, बैठें, डायलॉग करें, बात करें। पॉलिटिकल डायलॉग जो है वो तो इमरान खान की सियासत में है ही नहीं। तहरीक इंसाफ हुकूमती पेशकश को मुसलसल नज़रअंदाज करती आई है, लेकिन अब जहां वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा एपेक्स कमेटी में बात करने के मुतमन्नी हैं, वहीं पार्टी के इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी शेख वकास अकरम दावा कर रहे हैं कि इस्लामाबाद पहुंचने से पहले किसी से कोई बात नहीं होगी। हम अपनी मीटिंग में इस बात को न कोई गुंजाइश दे रहे हैं और न इस किस्म की कोई बात डिस्कस कर रहे हैं। बिल्कुल इसका कोई इम्कान नहीं है। वहाँ खान की कॉल के मुताबिक जाएंगे, पहुंचेंगे। अगर उन्होंने हमारे मुतालबात मान लिए तो हम इनकी बात सुन लेंगे और सुननी भी हमने कहा है। इमरान खान साहब बैठे हैं अडयाला में, अगर एक जलसे के लिए अडयाला खुलवा सकते हैं तो जाएंगे, उन्हीं से खान से बात कर लेंगे, मगर पहले मुतालबात पे हाँ करेंगे। बात करेंगे, बात नहीं करेंगे। PTI रहनुमाओं के इन मुतज़ाद बयानात में काबिल शौज़ब ने भी ये दावा किया है कि हम किसी डील का हिस्सा नहीं बनेंगे और ना ही अवाम इसके लिए तैयार हैं। तहम अडयाला जेल से बाहर आने के बाद अली मोहम्मद खान ने इमरान खान से मंसूब ये पैगाम दिया है कि खान साहब बाहर आकर किसी से सियासी इंतकाम नहीं लेंगे और रिहाई के बाद पाकिस्तान की बेहतरी के लिए काम किया जाएगा। गोया इस पैगाम में भी ये इशारा दिया जा रहा है कि बातचीत किससे करनी है और बातचीत की जाए और अब तामीरी सियासत करेंगे। ये अहम पेशरफ्त है और इस पेशरफ्त के साथ साथ फाइनल राउंड के लिए तहरीक इंसाफ की लीडरशिप पूरा जोर लगाने की कोशिशों में है। रोजाना पार्टी रहनुमाओं, वर्करों और तंजीमी ओहदेदारों से मुलाकातें और इजलास हो रहे हैं। एहतजाज को कामयाब बनाने के लिए मुख्तलिफ हिकमत अमलियाँ सामने आ रही हैं। गुज़िश्ता रोज भी पेशावर में पार्टी के जनूबी अजलाह के अरकान असम्बली से खताब में बुशरा बीबी ने शदीद भरमी का इजहार करते हुए पार्टी नुमाइंदगान को हदायत जारी की कि जो रुकन असम्बली या ओहदेदार एहतजाज से गायब होगा उसका पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं होगा। हर MNA 10,000 और हर MPA 5,000 लोग लेकर आएंगे और हर रुकन असम्बली अपने काफिले की पेशावर से निकलते और इस्लामाबाद तक पहुंचने की वीडियो बनाएंगे। काफिले की गाड़ियों में बैठे कारकुनान की वीडियो भी बनाई जाएंगी और इन हदायत पर अमल ना करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बुशरा बीबी ने अरकान पर भरम होते हुए ये भी कहा कि मुझे गुज़िश्ता एहतजाज और काफिलों की रिपोर्ट मिली, कई ओहदेदार और मेंबरान सिर्फ हाजिरी के लिए एहतजाज में शरीक हुए और वापस चले गए, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। हर सूरत इस्लामाबाद पहुंचना होगा। वाज़ेह हदायत हैं।
और इस हुक्मनामे के बावजूद मगर ये इतलात भी आ रही हैं कि वजीर आला हाउस पेशावर में एहतजाज से मुतल्लिक इजलासों में तहरीक इंसाफ के 10 अरकान ने शिरकत ही नहीं की। आतिफ खान, जुनेद अकबर, फजल खान, शराम तरकई, फैसल तरकई, शकील खान, अनवर ताज और इदरीस खटक समेत 5 MNAs भी इजलास में शरीक नहीं थे। नाज़रीन, इसी तरह तहरीक इंसाफ पेशावर की तंजीमी बॉडी में शदीद इख्तलाफात सामने आने के बाद तहरीक इंसाफ पेशावर सिटी के जनरल सेक्रेटरी, 2 सीनियर नायब सदूर और 1 नायब सदर अपने ओहदों से मुस्ताफी हो गए। इससे पहले ये तासुर भी कायम करने की कोशिश की जाती रही कि बुशरा बीबी पार्टी को टेक ओवर करना चाहती हैं और अब भी ये कहा जा रहा है कि एहतजाजी तहरीक बुशरा बीबी का पहला टेस्ट केस है। मगर साबिक स्पीकर असद कैसर ये दावा कर रहे हैं कि बुशरा बीबी के हवाले से ऐसा तासुर बिल्कुल गलत है। वो फकत एहतजाजी तहरीक का हिस्सा होंगी। एहतजाज की इस तहरीक के लिए वजीर आला अली अमीन गंडापुर ने तमाम अरकान असेंबली से फर्दन मुलाकातें की। एहतजाज की हिकमत अमली के मुताबिक पेशावर रीजन के काफिलों को GT रोड और मोटरवे से और जनूबी अजला के काफिलों को शाहिद खटक की सरबराही में CPEC रूट से इस्लामाबाद पहुंचने की हदायत दे दी गई हैं। वजीर आला की जेर सदारत इजलासों में एहतजाज को जिहाद से ताबीर करते हुए अल जिहाद के नारे भी लगाए जाते रहे। इस अज़म का इजहार भी किया जा रहा है कि मुतालबात की मंजूरी तक वापसी नहीं होगी। इन अज़ाइम को देखते हुए मगर हुकूमत ने आज से ही इस्लामाबाद में 2 माह के लिए दिफा 144 नाफिज कर दी है। नोटिफिकेशन के मुताबिक इस्लामाबाद में सियासी जमातें अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाना चाहती हैं। एहतजाज के बायस इस्लामाबाद में अमन व अमान की सूरत हाल मुतासर हो सकती है। अमन व अमान को बहाल रखने के लिए दिफा 144 नाफिज किया गया है। इस्लामाबाद में जलसे जुलूसों और मजालिस पर पाबंदी होगी और दिफा का नफाज आज से ही 2 माह के लिए होगा। हुकूमत ने पेशगी इकदाम उठाना शुरू कर दिए हैं और इन पेशगी इकदाम में मगर कल होने वाला एपेक्स कमेटी का इजलास अहमियत इख्तियार कर गया है, जहां वजीर आला अस्करी क़यादत से बात की ख्वाहिशमंद हैं। साथ ही वजीर आला अली अमीन गंडापुर ने वजीर आजम को खत भी लिख दिया है कि आईनी तकाजे के तहत मुश्तरका मुफादात काउंसिल का इजलास बुलाया जाए ताकि सूबे और वफाक के दरमियान हम आहंगी पैदा हो। हम आहंगी और बातचीत की इन ख्वाहिशात में मगर वजीर आला एहतजाज के लिए भी सरगर्म हैं। क्या इस एहतजाज से पहले किसी बड़े ब्रेक थ्रू की तवक्को की जा सकती है? इसी हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गोहर मौजूद हैं। बैरिस्टर गोहर साहब, थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर जॉइनिंग अस। फरमाई दीजिएगा, बड़ी एक दिलचस्प सूरत हाल सामने आ रही है। पार्टी में इख्तलाफात तो हैं ही, जिसको आप कह रहे हैं इख्तलाफ राय है, बट राइट नाउ पूरा कंसर्न क़यादत से है, उसकी कमिटमेंट से है और इस प्लान को फॉलो करने के हवाले से भी बहुत रिजर्वेशंस हैं। जहां वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर से कुछ लोग नाला हैं, वहीं हम देख रहे हैं बुशरा बीबी के मुतहर्रिक होने से भी कुछ अरकान जो हैं उनकी एप्रीहेंशंस मंजर आम पर आ रही हैं। देखिए, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुखालिफिन है वो ये पॉइंट ज़रूर उठाएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुखालिफिन के अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो राय पाई जाती है वो बिल्कुल कैटेगोरिकली वो खान साहब के डायरेक्शन के मुताबिक है। खान साहब ने भी वाज़ेह किया है, बुशरा बीबी ने भी वाज़ेह किया, उनकी बहनों ने भी वाज़ेह किया है, खान साहब की बहनों ने, कि उनकी सियासत में आने का कोई इरादा नहीं है। वो कोई अदरवाइज़ बुशरा बीबी जो है वो खान साहब के लिए ही है और फैमिली के निस्बत से वो काम कर रही है। और इस वक्त चूँकि खान साहब जेल में हैं, उनका बिल्कुल राइट बनता है कि खान साहब की जो स्टेटमेंट है या पैगाम है वो आकर के अपने पार्टी लोगों को दे दे। वो बिहाइंड दैट मींस कि आप लोगों में अदम एतमाद का इजहार नहीं होगा ना? ये काम तो आप सब भी कर रहे थे। नहीं, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि देखिए, कई ऑलमोस्ट 1 महीना हो गया इस वक्त परमानेंट डिस्पाइट कोर्ट ऑर्डर्स कि पॉलिटिकल लीडरशिप की तो मुलाकात ही नहीं हुई है। हम जाते हैं कोर्टों में, उस वक्त भी ये टाइम नहीं मिलता कि कोई बात करे। तो खान साहब मोस्ट ऑफ द टाइम जब बात करते हैं, तस्करा करते हैं, तो बीबी साहिबा के साथ वो एक्सचेंज कर देते और बीबी साहिबा आगे पास ऑन कर देती मैसेज। तो इसलिए बीबी ने चाहा कि खान साहब का lack of confidence in all of you. नो Because sir, मोहम्मद साहब भी कहते रहे he was being misguided inside. फिर फैसल चौधरी ने भी कहा उनको इन्फॉर्मेशन नहीं दी जा रही। नहीं, ऐसी बात नहीं है। जो जिसका वो कह रहे हैं कि बीबी क्यों मैसेज दे रही है, मैं कह रहा हूँ पॉलिटिकल लीडरशिप को मिलने नहीं दिया जा रहा खान साहब के साथ। तो वो मैसेज बाहर कौन लेके आए, वो पॉलिटिकल लीडरशिप को कौन पहुंचाए, वो वर्कर सपोर्टर को और पार्टी की तंजीम को कौन सा बचाए। अब अगर वो बीबी मुझे कहती है या अली अमीन साहब को कहती हैं और फिर हम आगे तो उसमें कमी बेशी आ जाती है। उसके पास पूरा है, सारी इंस्ट्रक्शन है, पूरा स्टेटमेंट खान साहब का वो खुद देना चाहती है। तो फॉर दैट पर्पज ओनली। अच्छा बैरिस्टर साहब, एक बात बताइएगा कि बुशरा बीबी अली अमीन गंडापुर साहब से दुखी हैं? नहीं, किसी से दुखी नहीं है और हमारी पार्टी में अल्हम्दुलिल्लाह बरहमी का इजहार नहीं किया। नहीं, कभी नहीं किसी सतह किसी पे नहीं। मेरे इल्म में बिल्कुल नहीं है कि किसी सतह पे उसने कहीं भी बरहमी का किसी भी मीटिंग्स में मौजूद थे जो ने कन्वीन किए हैं।
मैं पहली मुलाकात जब वो जेल से वापस आई तो मैं हुआ, और दूसरी एक मीटिंग तो मैंने 2 मौके पे मौजूद था। अभी जो दोनों पेशावर में उन्होंने तंजीम से बातें की हैं तो मैं और एक मौके पे मौजूद रहा हूँ। एक पे था और जी, उसके जी। अंदर उन्होंने किसी बरहमी का नहीं इजहार नहीं, कहीं बरहमी का इजहार नहीं और किया, ये बिल्कुल नहीं। बराए नाम या बस दिखावे के लिए हाजिरी लगवाने वाली जो शिरकत है बहुत से लोगों की, उसको हाईलाइट किया, ये रिपोर्ट हुआ है। इस हवाले से क्या पैगाम था उनका नहीं, किस चीज़ का बराए नाम? कि अभी आप लोग जो आखिरी बड़ा आप लोग इस्लामाबाद आए थे तो तब हाजिरी लगवाई बहुत से लोगों ने, आए और चले गए, कंफ्यूजन भी रही इस नहीं हवाले नहीं से नहीं, भी उन्होंने मेरे कहा कि अब होते ये हुए नहीं काबिल कबूल। बीबी ने कोई उसका जिक्र नहीं किया। हमने अगर फोकस रखा था तो खान साहब की जो कॉल है उस पर, और बीबी ने खान साहब का अच्छा, अभी मैसेज वाज़ेह लोगों हदायत क्या हैं को, बकौल बीबी? बीबी के वाज़ेह हिदायत यही, खान साहब ने कॉल दी है, खान साहब की कॉल पे सबने लब्बे कहा, इस्लामाबाद की तरफ आएंगे, इस तारीख को आएंगे सबको। तो बीबी ने जो मैसेज दिया है वो खान साहब का मैसेज दिया है, नॉट हर ओन मैसेज, नॉट कि जी नहीं, I understand that, of वो पॉलिटिक्स में है, वो उसका कोई जिक्र नहीं हुआ। ना ये कि जी पहले लोगों ने क्या किया है, मैं किसी लोगों को डिसिप्लिन करूँ, मेरे पास ये उहदा या खान साहब के, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ खान साहब के अहकामात पार्टी को बताएं और इसके लिए मुख्तलिफ तंजीमें आई। फॉर इंस्टेंस मैं जिस वक्त गया तो उस वक्त MNAs थे, पंजाब के आए हुए थे, फिर KPK के MNAs आए तो मुख्तलिफ रीजन्स के आए, फिर MPAs आए, फिर या स्टूडेंट आए या यूथ आए। पाकिस्तान तहरीक अभी इंसाफ तक कितने इजलास उन्होंने कन्वीन किए हैं? कई सारे इजलास उन्होंने कन्वीन किए हैं, लेकिन वो तंजीम उधर हो जाती है और बीबी सिर्फ मैसेज पास ऑन और करती है। पंजाब की तहरीक को कौन लीड कर रहा होगा? पंजाब की तहरीक हमारे जितने भी है, फौरन से हमाद अजहर साहब है, वो इस वक्त एक्टिंग प्रेसिडेंट वो लीड करेंगे? यास्मीन वो लीड करेंगे मोर Physically? लाइकली। देखो देखते हैं, इंशाल्लाह करेंगे। अच्छा, यास्मीन राशिद साहिबा तो यास्मीन पाबंदी राशिद सलासिल साहिबा है। तो ऑब्वियसली पाबंदी सलासिल बड़े अरसा से हाँ, पाबंदी तो सलासिल अभी है, अब उसके बेल clarity नहीं है कर इस रही। हवाले से न, सर देखो कि हमाद बाहर आएंगे? तंजीम जो है ना, हमने इंट्रा पार्टीज इलेक्शन करवाए थे, उसमें जो तंजीम बनी है उस तंजीम के मुताबिक यास्मीन राशिद साहिबा प्रेसिडेंट है पंजाब की। और पहले पंजाब की हमारे रीजन्स वाइज, जिस तरह अभी हमने रीजन्स किए हैं, ये पूरा 4 जो है पंजाब 4 पंजाबों में था, पंजाब साउथ, वेस्ट और सेंट्रल इस और नॉर्थ। इसमें सबका जो है सदर वो है यास्मीन राशिद साहिबा, लेकिन उसके जेल होने की वजह से वो एक्टिंग चार्ज बेस की जिम्मेदारी दी गई हमाद अजहर साहब को, इसलिए वो डे टू डे इसको ले वो देखते। लेकिन अभी हमारी जो है रीजन्स है, उस रीजन्स के भी सदूर है, तो वो इंडिविजुअली फर्दर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और जो भी एक्शन उन्होंने सर लेना हर होता है, MNA को 10,000 बंदा और हर MPA को 5,000 बंदा इकट्ठा तकरीबन करके इतने लाने का दिया था। गया। जी बिल्कुल। और किस तरह वेरीफाई कराया जाएगा? नहीं देखो, वेरिफिकेशन का ऐसे तरीका नहीं है कि उसके पीछे लगा रहा है, लेकिन सारे लोग अपने कन्विक्शन और पैशन के साथ आ रहे हैं, इस पर्पस के लिए आ रहे हैं, क्योंकि देखिए हम कोई किसी तस्वीर पॉलिटिकल और पार्टी, वीडियो बनाने की जो बात की जा रही है कि आप काफिला निकालते वक्त भी वीडियो बनाएंगे, पहुंच के भी एक ये वीडियो लोग कहते ही बनाएंगे। रहते हैं इस तरह। ये हिदायत नहीं है। देखिए हिदायतों में शायद होगा, लेकिन मैं जो कह रहा हूँ, पॉलिटिकल पार्टीज इस तरह नहीं चलती। पॉलिटिकल पार्टीज, हम कोई किसी पॉलिटिकल पार्टी का शौक नहीं होता है एहतजाज करना, लेकिन मजबूरी हो जाती है। एक पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे आप आ जाते हैं कि यू आर लेफ्ट विद नो ऑप्शन बट टू गिव अ फाइनल कॉल। इसलिए फॉर इंस्टेंस हमारे मैंडेट पे डाका डाला गया, रिजर्व सीटें नहीं दी गई, सेनेट का इलेक्शन नहीं हुआ, 26वीं तरमीम किस तरह पास हुआ, आज असम्बली में बोलो तो म्यूट, अदालतों में जाओ तो रिलीफ नहीं मिला। अभी तक कोई आधे केस में रिलीफ मिला होगा, बाकी जो अदालतों को जिस तरीके से किया गया, अदालत को जिस तरीके से कंप्रोमाइज़ किया गया, अदलिया के जो इंडिपेंडेंस है उस पर जो कदगनें लगी हैं 26वीं तरमीम से, इसलिए पब्लिक ने सपोर्ट में तो आना है। तो इसलिए इसके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि आप कैमरा उठाएं और कहें आप 5,000 उठा के लेके आएँ, आप 5,000 से 200 कम उठा के लेके आएँ। लोग एक टारगेट का मतलब ये है कि फुल फोर्स के साथ आप निकले। तो बीबी का मकसद ये था, मगर इस तरह की हिदायत आप नफी कर रहे हैं कि बुशरा बीबी ने ऐसी कोई बात बीबी ने हिदायत दी हैं, बीबी ने दी हैं हिदायत, ये ज़रूर है। उन्होंने कहा था कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ और उसकी बड़े वीडियो सिटियों रिकॉर्डिंग और से। प्रूफ रखें। कुड भी वो हम रूटीन में, अगर वो बीबी ना भी कहे ना, तो लोग हमारे सारे पॉलिटिकल वर्कर हैं, वो पॉलिटिकल वर्कर निकलते वक्त भी अपने वीडियो बनाते हैं, आते भी वीडियो बनाते हैं और लोग भी अपलोड करते हैं कि दीज आर आवर एक्टिविटीज, वो कंटिन्यू अच्छा, अब करते हैं। इट्स अ डबल एज स्वॉर्ड ना। अब ये इतनी ट्रांसपोर्टेशन कौन अरेंज करेगा? इतने लोग आप जमा देखिए, कर भी हैं पाकिस्तान सर। तहरीक इंसाफ की एक बात है, वो आप ठीक है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव किस्म के ऑपरेशनल काम से, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर इस मामले में बड़े माहिर हैं। वो जब आएंगे उस वक्त देखा जाएगा कि कहाँ से अरेंज करते हैं। वो हमेशा से अपने अरेंज आप करते हैं, और जहाँ से भी हुआ, पूरे पंजाब से फॉर इंस्टेंस लोग निकलते हैं, वो 1-2 दिन पहले अरेंज कर लेते हैं और फुल फोर्स के साथ निकलते हैं। तो ये कारकुनान, वोटर, सपोर्टर, ये अब अपने तय इसको फंड करेंगे। देखें, हम हमेशा अपने तय सब फंड किया है, और मगर हमेशा से आपको कहीं ना अपने कहीं तो किया है। हदायत देनी है ना जनाब, कि अब आ रहे हैं तो लंबा बैठना है, नहीं बैठना, अपने साथ कोई ड्राई फ्रूट रखो, कोई पैकिंग रखो, कुछ अपना नहीं, वो ज़हनी तौर पे तैयार रहो। सबको मालूम है, हर बंदे को बैठना मालूम है कि इस्लामाबाद आके या मैंने, वो देखिए
टच एंड गो है। उसके लिए हिदायत एडिशनल की ज़रूरत नहीं कि खाने पीने का कैसे बंदोबस्त करना है। वो जो लोग उनके साथ आएंगे वो उनके बंदोबस्त करते हैं। हर MNA MPA हाँ, MNA करता है, MPA करता है, तंजीमें करती है। हमारे जहाँ सपोज हमारा MNA नहीं है, जहाँ सपोज हमारा MPA नहीं है, जहाँ सपोज हमारे पास तंजीम, आप लोगों ने ये सारे इंतजामी मामलात को निचोड़ के इसका ये सारा कुछ हुआ है और आप मीटिंग सकून हुई। में। मगर सर अब मजे की बात पे आ जाएं। आपको पता है आखिरी जो मुज़ाकराती टीम बहैसियत वजीर आजम जिनको नो कॉन्फिडेंस का सामना था जो इमरान खान साहब ने तश्कील दी थी, उसके अंदर थे आपके परवेज़ खटक साहब, असद उमर साहब, फवाद चौधरी साहब, अमंगस्ट 2 अदर्स। जी बिल्कुल। अब ये आयरनी है कि इसके अंदर से ना जमात के अंदर परवेज़ खटक रहा, ना असद उमर रहा, ना फवाद चौधरी रहा। तो अब जो मुज़ाकराती कमेटी है, जो आप लोगों ने अपने एलामिया में कहा है कि जब नौबत आएगी, आप लोग एलामिया जो ट्वीट किया कि भाई जो जब आएगी बात तो ये लोग आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे, उसमें कौन से लोग हैं सर? आई एम वेरी इंट्रीग्ड बिकॉज जिस पे पहले भरोसा किया वो तो ना बाजवा साहब को कायल कर सके, ना ही वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस रिवर्ट करा सके, और उसके बाद खुद ही जमात छोड़ के चले गए। जो पार्टी में नहीं रहे, जो जा चुके हैं, नहीं है एक्टिव, वो तो जा चुके हैं, वो तो जा चुके हैं, इसका इशू नहीं है। मुज़ाकराती कमेटी पार्टी हमारे कोर कमेटी है, हमारी पॉलिटिकल कमेटी है, मुज़ाकराती कैपेक्स कमेटी भी है, और मुज़ाकरात का अगर वक्त आया और ज़रूरत पड़ी और कुछ होना हुआ तो जो फैसला होना है वो खान साहब ने करना है। दिस इज अच्छा, अभी तश्कील नहीं पाई कि किसने बात करनी है? नहीं, ये तो अभी डिसाइड नहीं हुआ ना कि किस किस ने बात करनी है, लेकिन हमारी जिस कमेटी ने जाके बात करनी है वो अभी नहीं कमेटीज हमारी ऑलरेडी है, कमेटीज हमारी ऑलरेडी है जिसके पास पॉलिटिकल कमेटी है, पॉलिटिकल कमेटी है, कोर कमेटी है, हमारी एफएक्स कमेटी है, वो है। लेकिन सर उसमें तो 25-25 बंदा है ना। मैं आपसे कह रही हूँ कि 3 या 4 बंदे जाएंगे। देखिए वो कमेटी में से ही उठाएंगे ना अगर हुआ, अगर हाइपोथेटिकली इमरान खान तक रसाई फिर खत्म कर दी गई, इमरान खान साहब की इंशाल्लाह ताला लाइक अ हेडलेस चिकन विदाउट एनी इंस्ट्रक्शंस। देखिए वो नहीं, वो इंशाल्लाह ताला इंस्ट्रक्शन लेते रहेंगे। लेकिन खान साहब के लास्ट टाइम जो उन्होंने बिल्कुल आपकी बात ठीक है, लास्ट टाइम मुकम्मल तौर पर इवन बिजली भी बंद कर दी गई थी, वो हमने जिक्र किया था जिस वक्त गए थे। अगर फिर सब कुछ हो गया, रसाई खत्म होगी, देन व्हाट डू यू डू? नहीं, इंशाल्लाह ताला रसाई खत्म नहीं होगी। क्यों खत्म होगी? आपके साथ पहले नहीं हुआ जो आप कह रहे हैं? पहले हुआ। देखिए अगर नहीं हुआ तो खान साहब ने जो दूसरे लोग हैं हमारे, हम मशवरा करते हैं कि सपोज इफ देयर इज अ पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, तो ऑब्वियसली एक पार्टी मौजूद है, बुशरा बीबी भी है, हम भी बैठे हैं, सारे लोग मौजूद हैं, पॉलिटिकल कमेटी है। अच्छा, तो बाय कंसेंसस डायलॉग पे आप कह रहे हैं बुशरा बीबी और आप मिलकर फैसला कर लेंगे किसने बात करनी है? नहीं, बुशरा बीबी तो डायरेक्शन दे दी थी, वो कमेटी किसी कमेटी का हिस्सा नहीं। नहीं तो बुशरा बीबी किसी कमेटी का हिस्सा नहीं। अगर इमरान खान से एक्सेस खत्म हो गया, अगर कोई एक्सेस खत्म हो गया तो हमारी जो कमेटीज है, पॉलिटिकल लोग बैठे हैं सारे, सीनियर की आदत है, तो फिर हम फैसला कर लेंगे। लेकिन इंशाल्लाह उम्मीद हमें है कि खान साहब तक। अब बात आ जाए डायलॉग पे, जो हुकूमत बार बार इसरार कर रही है। अगर सर अगेन सियासत ना सिर्फ टाइमिंग का नाम है बट इम्कानात का भी टाइम, अगर ये आपका बैकफायर कर गया ये पूरा एहतजाज, hypothetically for a second consider that, I'm sure you have internally sir, बिल्कुल। तो नंबर 1 आज ये तो मुंह नहीं दिखाएंगे हुकूमत वाले, आप लोगों को बात नहीं करेंगे जो आज ऑफर कर रहे हैं कि हमसे बात कर लो, और आप लोग कह रहे हैं we're not interested। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मुतालिबात है ना, मैंने पहले अर्ज किया कि हमें कोई शौक तो नहीं है बीइंग ऑन द स्ट्रीट, और बार बार अपने वर्करों को कहना कि रोड पे आए कोई आसान काम तो नहीं है। कल मुतालिबात तस्लीम हो जाए तो परसों मुतालबात भी तो आपने ये कहे कि भाईजान घर जाओ। मैं ये भी एक्सट्रीम पोजीशन पे कौन मुतालबात मैं शुरू यही करता कह रहा हूँ ना, देखिए पॉलिटिक्स में ऐसा ही होता है। पॉलिटिक्स में तो होता है कि यू हैव टू गिव अप द सीट एंड दिस इज हाउ द पीपल कम अप ऑन द स्ट्रीट। कोना क्या, so you start with an extreme position and then come in the middle somewhere। नहीं, वो देखिए मुतालिबात बड़े क्लियर है, लेट्स बी क्लियर। घर जाओ ना, हमारा सर आपका मैंडेट वापस दे दिया तो ये हुकूमत का तो बिस्तरा बोरिया गोल हो गया। वो देखे ना, एक दो चीजें पार्टी कह रही है कि ये हमारे मुतालिबात है, 26वीं तरमीम, रिहाई, ठीक, मैंडेट, रूल ऑफ लॉ, फौरन से साहब उनकी एक एक उठा करके देख ले, वो जिस तरीके से भी हल होंगे तो द पीपल आर डिटरमिन्ड कि लेट नाउ रिजॉल्व दिस इशू। सुप्रीम कोर्ट में भी पिटीशन पेंडिंग है। मैंने जब अर्ज किया कि मैंडेट चोरी हो गया, पिटीशन हमने फाइल कर दी, 175 पिटीशन कोर्टों में पेंडिंग है, बट आज तक एक हियरिंग आपने बिल्कुल सही कह रहे हैं। रिजर्व सीट सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नहीं सुना जा रहा है, कोई सुना नहीं जा रहा। सो व्हाई दैट्स द रीजन दैट वी आर गोइंग टू बैरिस्टर साहब, इस बात को मैं तस्लीम करती हूं, मगर अगर बैकफायर होगी ये तहरीक तो बात किससे करेंगे सर? बिकॉज़ जिनसे आप करना चाह रहे हैं दे नॉट इंटरेस्टेड। वो कहते हैं कि पॉलिटिशियन से बात करो, पॉलिटिशियन आपको हाथ बढ़ा रहे हैं, आप बात नहीं कर रहे। पॉलिटिक्स में कोई बैकफायर वाली चीज नहीं होती कि हम बैकफायर कर जाएंगे तो मुतालिबात से चले जाएंगे। हमारी तो तहरीक चलती रहेगी, हमारा मुतालिबात अभी है। इसका तो हुकूमत से बात करना चाहते हैं? देखिए हमने तो ये कहा है, खान साहब ने कहा है, डायलॉग के लिए पहले जिक्र किया था,
जो भी डायलॉग का उस वक्त था। अभी जो हमने जिक्र किया, कल आया था अली अमीन साहब ने यही कहा कि मैं एपिक्स कमेटी में भी ये पॉइंट उठाऊंगा। अगर एपिक्स कमेटी में उन्होंने उठाया है तो बड़ी अच्छी बात है, वो करे। मैंने अर्ज़ किया कि अगर मुतालिबात कल तस्लीम हो जाते हैं तो परसों हम क्यों स्ट्राइक करेंगे, लेकिन अगर हमारे मुतालिबात तस्लीम नहीं होते देन दिस इज अटल के वहाँ अच्छा, इधर भी मुतजाद बयानात आ रहे हैं ना। शेख वकास अकरम कहते हैं इस्लामाबाद पहुंचने से पहले किसी से बात नहीं करेंगे। गंडापुर साहब कहते हैं एपेक्स कमेटी में बात करने को तैयार। आप कहते हैं कि मान लिया तो क्यों जाएंगे? नहीं, मैं ये कह रहा हूं इज इम्पॉसिबल राइट नाउ। ये देखो, इम्पॉसिबल कोई चीज नहीं होती, लेकिन अगर हो गया सिंपल कर देना बैरिस्टर साहब। आम आदमी जो देख रहा है उसके लिए आसान करें। अभी आपको हुकूमत एंगेज करना चाहती है, आप विलिंग हैं एंगेज होने के लिए? अभी देखिए, हम ये कह रहे हैं कि हम अपने तहरीक के साथ निकल रहे हैं। हुकूमत अगर एंगेज करना चाह रही है अभी, हाँ, तो हमारे तो देखे हमने अभी तो कैटेगोरिकली लिखा है ना, उसमें एंगेज करने की क्या जरूरत है? आप मान लें सियासी कायदीन में से किसी को शाह महमूद कुरैशी का करें, देखे ना, कोई भी एक नेशनल गवर्नमेंट भी बन सकती है, इलेक्शंस भी पहले कॉल हो सकते हैं। अभी तक कोई ऐसी कोई नहीं, वो जो भी कोई गवर्नमेंट बनती है बाकी चलते हैं। लेकिन द प्रॉब्लम, द पॉइंट इज हाउ टू बिगिन विद एंड हाउ टू एंड इट। आर यू रेडी टू बिगिन इट राइट नाउ इज व्हाट आई एम सेइंग। हम ये कह रहे हैं, नहीं देखो, पॉलिटिक्स में कोई हर पे आखिर नहीं होता। यू ऑलवेज वो एंगेज रहते हो, आप एंगेज रहते हो। और हमने खान साहब ने तो बड़ा नहीं, अभी हम कोई एंगेज, ठीक है, मगर आप विलिंग हैं। अगर ये कमेटी बनाते हैं तो देन यू विलिंग टू एंगेज। अली अमीन साहब ने कहा है एपिक्स कमेटी में करते। देखो, एपिक्स कमेटी बनी इस पर्पस के लिए कि मुख्तलिफ पॉलिटिकल क्वेश्चंस तो आ सकते हैं। अगर पॉलिटिकल इश्यूज वहां आ गए और उन्होंने बात कर ली, सो नथिंग रॉन्ग विद इट। और अगर अस्करी क़यादत फिर आपको इशारा दिखाए कि जनाब ये सामने बैठे हुए टेबल के आपके सियासी कॉलीग्स, इनसे बात करें, तो फिर आ गए ना 0/0 पोजीशन पे। उस वक्त फिर देखेंगे क्या पोजीशन है। इम्कान यही है सर, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, स्टेटेड पोजीशंस हो, एस्टैब्लिशमेंट की बड़ी स्टेटेड पोजीशन बड़ी ऑब्वियस है। मैं ये कह रहा हूं, अनलेस यू हैव सम अदर न्यूज़। पार्टी पॉलिटिकल पार्टी है, हम पॉलिटिकल पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी की तरह चलेंगे। मुतालिबात हमने रखे, पॉलिटिशियन से बात करें ना, अगर पॉलिटिकल पार्टी आगे हम रखेंगे। देखो, वो भी हमने किया। मौलाना जो हमारा महमूद खान चकज़ई साहब है, उनके पास ये मैंडेट था कि वो पॉलिटिकल पार्टी को एंगेज अगर वो करना चाहे तो हम पे उस पर इतराज़ नहीं है। महमूद खान चकज़ई साहब आए, अगर उन्होंने अपनी तरफ से तीन से कर लिया तो वो कर सकते हैं। हमने डायरेक्टली तीन पार्टी से अभी भी नहीं डायरेक्टली करना चाहते। देखो, हम नहीं करते तावक्त है कि खान साहब इजाजत दे, और खान साहब की तरफ से कोई ऐसी परमिशन हमारे पास नहीं। खान साहब ने आखिरी यही बयान दिया है कि जो अगर हैंडलर्स जिसको भी मुतय्यन करेंगे हम उनसे बात कर लेंगे। तो खान साहब अभी भी उधर ही देख रहे हैं, एक ही जगह देख रहे हैं। देखिए, जहां पावर है लोग उधर ही देखते हैं। वेयर द पावर इज, बिल्कुल उधर ही देखते हैं। अभी भी देख रहे हैं ना। तो अब मसला ये है कि दे विल अगेन शो यू द गवर्नमेंट, दे विल अगेन शो यू योर कॉलीग्स। वो एक ही रास्ता आपको दिखाएंगे। सो बेसिकली अब आप कह रहे हैं, नहीं, मैं ये कह रहा हूं, देखो, अगर और बट की बात तो नहीं है ना कि कब हुआ, वो बैठेंगे, बात अगर हुई तो फिर देखेंगे कि क्या ऑप्शंस आती हैं। और अब सर ये मुझे बताइएगा कि एज ऑफ राइट नाउ आप कह रहे हैं जीरो एंगेजमेंट है, बात उन्हीं से करनी है और हमारी तैयारी मुकम्मल तौर पे हो गई। दफा 144 2 महीने के लिए नाफिज कर दी है, खड्डे भी खोदे जाएंगे, कंटेनर्स भी देखो, लगेंगे। मैं एक बात मैं ज़रूर कह दूँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर सपोर्टर लोग जब अगर आएंगे, वो 100% वो पुरअमन होंगे, पाकिस्तान के झंडों के साथ होंगे, वो आएंगे। हर पॉलिटिकल पार्टी का और हर पॉलिटिकल वर्कर का ये एक आईनी हक है, कानूनी नहीं, आईनी हक है कि वो पीसफुल प्रोटेस्ट करे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाहिद जुमात है जिसमें छोटे बड़े फैमिलीज शामिल हैं। आपकी बातें नहीं मानती ना हुकूमत। आप ट्रेंचेस देखेंगे, बाड़े देखेंगे, यही तो हम कह रहे हैं ना, यही हम कह रहे हैं, देखेंगे, आंसू गैस देखेंगे, ये सब कुछ देखेंगे। मैं अब आपको ये बताऊं, हमने कितनी दरखास्तें दी, हमें जलसे की इजाजत दो, जलसे की इजाजत नहीं देती, तब तो हम सड़कों पे आ गए। भी लग गई है। अब सर रियलिस्टिक बात करें, मैं रियलिस्टिक, आप 20-25 हजार बंदा भी इकट्ठा कर लें किसी अगर लोग आते हैं तो दफा 144 से आते अगर वो 200 हो जाएगा, 100 हो जाएगा हर जगह से, तो फिर क्या आप साबित करेंगे इस्लामाबाद पहुंच के? वन आर्टिकल सेक्शन 144 अभी फर्स्ट टाइम तो नहीं लगा। वो तो खान साहब कोर्ट में भी जाते थे, तो जितने भी 200 केसेस बनाए थे तो उसमें हमेशा से 144 था। आपको 144 सिर्फ और सिर्फ इस्लामाबाद में उस वक्त याद आ जाता है जब हम कहते हैं कि इजलास करो। अगर मौलवी आ जाते तो आप नहीं करते हो, जमात इस्लामी वाले आए, आपने नहीं किया। जब आप पीपल्स पार्टी और दूसरे जब आए, इन लोगों ने पहले कैसे किया था। वो देखो, जेलें भरने को तैयार हैं। पॉलिटिकल पार्टीज जो सामने आ जाता है वो तो लोग फिर एट द एंड ऑफ द डे हो ही जाता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि सेक्शन 144 का इस्तेमाल इटसेल्फ गैर आईनी और गैर कानूनी है। तो आप जेलें भरने को तैयार हैं? एक बार फिर जेल लोग हर किस्म की अपने जो सेक्रीफाइस देने को तैयार। अच्छा, और कोई और बड़े अलायंस पे काम कर रहे हैं? मौलाना फजल रहमान से बातचीत अभी चल रही है? हमारी पॉलिटिकल अलायंसेज है, पॉलिटिकल मौलाना साहब के साथ अभी भी हम एंगेज हैं और पहले भी हम एंगेज थे। सर, वो शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा है कि भाईजान हमें भी आके मिल लिया करें, हमें भी कभी कोई तवज्जो दे दे कि एक दफा मैं बताऊं कि पॉलिटिकल अलायंस कायम करें कि आपकी वजन आए आपकी। जो शाह महमूद कुरैशी साहब
इधर थे, हमारी मुलाकात हुआ करती थी, जब उधर चले गए तो मुलाकात मिले नहीं। मैं ख़ुद एक मरतबा चला गया पर मेरी मुलाकात नहीं हो सकी इनके साथ। जेल कोर्ट के दिन जिस वक्त डॉक्टर साहबा को लेके आए थे तो मुलाकात के लिए उनको निकाल दिया गया, इसलिए मुलाकात नहीं हुई। अलबत्ता ये इरादा है इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीक में जो ही अभी टाइम मिलता है तो शाह महमूद कुरैशी साहब के पास जाएंगे। अली मोहम्मद खान साहब ने कहा है कि इमरान खान साहब ने पैगाम दिया है, बाहर निकल के किसी से इंतकाम नहीं लूंगा। किसको पैगाम दिया है ये? देखिए, पॉलिटिक्स में इंतकाम का लफ्ज़ ही नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। पॉलिटिक्स, आप अगर पॉलिटिक्स में आ जाते हैं और आप हुकूमत में उनको आते क्यों हैं ये पैगाम तो देने फिर की जरूरत पड़ी? वो लोग यही परसेप्शन लेंगे कि देखो ये जिस तरीके से इन्होंने फस्तैयत की है और हर बंदे को अरेस्ट करते हैं और सिर्फ और किसके लिए, तो आप लोग ये ये नहीं सारे करेंगे? जो सारी सख्तियां हैं सब कुछ है, वो सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी को नहीं साइडलाइन नहीं, करने बिल्कुल आपके के दौर लिए। में और भी हम ये आप कह रहे सर हैं माजरत के साथ अपने दौर में भी टू आपने डांस दीवार से लगा दिया था इन सबको, बोगस दर बोगस केस भी हो या ओरिजिनल भी हो सर, या लेजिट भी हो। मसला ये था कि आपकी एक काम था और एक मकसद था पॉलिटिकल खान साहब का कि इनमें से कोई बाहर ना निकले। अब देखिए, अगर कोई ढूंढ दो एक सबको। वक्त में जो कुछ हुआ गलत आइंदा था। नहीं होना तो चाहिए, खान साहब कह रहे हैं, अब नहीं करूंगा। आइंदा नहीं होना चाहिए और नहीं होना चाहिए तो दैट्स अ गुड थिंग। ओके, बैरिस्टर गौहर साहब Thank बहुत you. शुक्रिया, ऑलवेज अ प्लेजर। बात करेंगे हामिद मीर साहब से इस एहतजाज, फाइनल कॉल और हुकूमत की तैयारियों के हवाले से। स्टे विद अस। मारूफ बाखबर सहाफ़ी हामिद मीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मीर साहब बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। एहतजाज की फाइनल कॉल की तैयारियां भी हैं, साथ ही मुज़ाकरात के इशारे भी दिए जा रहे हैं। कल एपेक्स कमेटी में अली अमीन गंडापुर साहब बात करने के मुतमन्नी हैं। क्या खबर है आपके पास? नहीं, कोई बातचीत नहीं होगी, ना ही इस सिलसिले में हुकूमत की तरफ से कोई इनिशिएटिव लिया जाएगा। बयानात अपनी जगह पे जरूर लोग दे रहे हैं, लेकिन अमली तौर पे कोई इनिशिएटिव नहीं लिया जाएगा और ना ही तहरीक इंसाफ की तरफ से कोई जो है वो इस हुकूमत के साथ बातचीत के लिए आमादा नजर आता है। बल्कि मुझे ये लगता है कि कल से या परसों से एक बहुत बड़ा क्रैकडाउन जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों और लीडरशिप के खिलाफ शुरू हो जाएगा। और दूसरी तरफ जो तहरीक इंसाफ की क़यादत जो कल पेशावर में मौजूद थी इजलास में, जिसमें कि बुशरा बीबी भी थी, अली अमीन गंडापुर साहब भी थे और अल जहाद के नारे भी लगे। लेकिन जो खैबर पख्तूनख्वा के लोग हैं वो तो पहले भी आते रहे हैं और शायद इस दफ़ा भी आएंगे। तो मुझे लग रहा है कि ये जो मुज़ाकरात की कहानी है ये सिर्फ और सिर्फ एक नज़र का धोखा है। तो मीर साहब 2024 की आज़ादी मार्च भी आपने कवर की, हमने फिर 2021 से 2023 में भी तारीख देखी। ये फाइनल कॉल, इससे क्या निकलते आपको दिखाई दे रहा है? अगर हर एक की स्टेटेड पोजीशंस वही हैं जो आज हैं और वही रहने के इम्कानात भी हैं, तो क्या निकलते दिखाई दे रहा है? देखें, ये फाइनल कॉल का लफ्ज जो है ये तहरीक इंसाफ की तरफ से इस्तेमाल किया जा रहा है और तहरीक इंसाफ के अंदर से कुछ लोगों का ये ख्याल है कि हमें इसको फाइनल कॉल नहीं कहना चाहिए। हमें इसके बारे में ये जरूर कहना चाहिए कि ये एक बड़ी क्रिटिकल कॉल है या एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट कॉल है। फाइनल कॉल इसको नहीं बनाना चाहिए क्योंकि अभी वो वक्त नहीं आया कि हम ये कह सकेंगे जी फाइनल कॉल है। लेकिन दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ के अंदर ऐसे भी लोग हैं जो ये कहते हैं जी कि अगर आप फाइनल कॉल की बात करेंगे तो लोग आएंगे ना, अदरवाइज तो लोग नहीं आएंगे। और जहां तक उन फोर्सेस का ताल्लुक है जिन्होंने इस फाइनल कॉल को नाकाम बनाना है, तो वो ये कह रहे हैं जी कि ये कोई फाइनल कॉल नहीं है, इसके बाद मजीद कॉल्स के लिए भी हम तैयार हैं। और अब फाइनल कॉल तहरीक इंसाफ की नहीं होगी बल्कि हमारी फाइनल कॉल होगी। अब उनकी पता नहीं फाइनल कॉल क्या हो सकती है, ये तो आने वाला वक्त बताया। तो आपको लग रहा है कि हर हलके से एमपीए 5000 बंदा या एमएनए जो है 10,000 बंदा जमा करके इधर लाने में कामयाब होगा? वो आपको तादाद नजर आ रही है जो पावर शो करने के मुतमन्नी है? देखिए, ये मेरा ख्याल है कि ये एक ज्यादती भी है और ये तहरीक इंसाफ का अपने एमपीएज, एमएनएज और अपने कारकुनों पे एक तरह से अदम एतमाद भी है। ये एक पॉलिटिकल इमेच्योरिटी है कि आप ये कह रहे हैं जी कि आपने गिरफ्तार भी नहीं होना और आप ये कह रहे हैं जी कि आपने 5 से 10,000 बंदे भी लेके आने हैं और फिर यहां तक कहा गया कि फिर हम आपकी वीडियो फिल्में बनाएंगे कि किसके साथ कितने बंदे हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये पहले मैंने कभी नहीं सुना कि जो एक ऑपोजिशन पार्टी है वो अपने ही लोगों को ये कह रही है कि हम देखेंगे कि तुम कितने बंदे लेके आते हो और तुमने गिरफ्तार भी नहीं होना।
तो अब अगर एक पंजाब का जो एमपीए है वो अगर सरगोदा से या सियालकोट से या गुजरांवाला से कोई एमएनए साहब जो हैं वो जीटी रोड के रास्ते से, जाहिर बात है उन्होंने इन्हीं रास्तों से आना ना, तो वो अगर कोई गाड़ियों का काफिला लेके आ रहे हैं, उस काफिले में 5 गाड़ियां हैं, 10 गाड़ी, 50 है, 100 हैं, कहीं ना कहीं उस गाड़ी को रोका जाएगा। तो ये पॉलिटिकल वर्कर्स हैं, इनके पास असला तो नहीं है ना कि इन्होंने असले से मुकाबला करना है। तो कहीं पे अगर पुलिस घेरा डाल के और किसी एमपी एमएनए को गिरफ्तार कर लेती है, तो वो बेचारा क्या करेगा? अगर वो गिरफ्तार हो गया तो वो पुलिस के खिलाफ मजामत तो नहीं कर सकता। तो कल को आप उसको शोकाज नोटिस देंगे कि भाई तुमने ये गिरफ्तारी क्यों दे दी है? मेरा ख्याल है ये इस तरह का रवैया पॉलिटिकल पार्टीज को और अपने मीर साहब, कारकुनों के साथ, हुकूमत किसी और टेंशन में है या हुकूमत को कोई टेंशन नहीं है एज ऑफ राइट नाउ? नहीं, हुकूमत तो काफी टेंशन में है। इसलिए हुकूमत इस टेंशन में है कि तहरीक इंसाफ जो है वो मुसलसल अपने मौक़िफ़ पे डटी हुई है और हमारे साथ बातचीत के लिए तैयार नहीं है। तो हुकूमत इस वक्त एक तरह से इर्रेलेवेंट है। वो अपनी रेलेवेंस बनाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि ये जो लड़ाई है ये मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ के दरमियान तो नहीं ना हो रही। तो और सब जानते हैं कि तहरीक इमरान खान इंसाफ का साहब किसे मुकाबला, ये पैगाम दे रहे हैं कि मैं बाहर निकल के इंतकाम नहीं लूंगा, और ये पैगाम कोई सुनने के मूड में भी है कि नहीं? नहीं, मेरा नहीं ख्याल। इसलिए कि जो पिछले 5-6 महीने में जितनी बातचीत होनी थी वो हो गई, और अली मीन गंडापुर साहब जो कुछ कर सकते थे उन्होंने कर लिया। तो अब ना तो कोई अली मीन गंडापुर साहब की बात सुनने के लिए तैयार है और ना ही इमरान खान साहब की बात सुनने के लिए तैयार है। मेरा ख्याल है कि अब तहरीक इंसाफ जो है उसको चाहिए कि एक पॉलिटिकल पार्टी की तरह बिहेव करे और एक सियासी हिकमत अमली इख्तियार करे। ये जो नारे लगाना है, सबीलुना सबीलुना अल जहाद अल जहाद, तो देखें जहाद जो होता है ना, वो तो मुसलमान जो हैं वो इस्लाम के दुश्मनों के खिलाफ जहाद करते हैं। तो यहाँ पे आप आपस में ही एक दूसरे के खिलाफ अगर लड़ाई को जहाद कहें, सिर्फ तहरीक इंसाफ नहीं बल्कि हुकूमत के बारे में भी मैं यही कहूंगा कि उसने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो है एक्स, उस पर वीपीएन का इस्तेमाल जो है उसको रोकने के लिए फतवों का सहारा लेना शुरू कर दिया है। तो हुकूमत भी फतवों का सहारा ले रही है और तहरीक इंसाफ भी जहाद के नारे लगा रही है। तो हम सारे मुसलमान हैं। मीर साहब, आपको इमरान खान नवंबर में बाहर आते दिखाई दे रहे हैं? 24 नवंबर को जो हुकूमत का ये ख्याल है कि शायद कुछ नहीं होगा, तो मुझे लगता ही है कि कुछ ना कुछ तो होगा और तहरीक इंसाफ की तरफ से काफी टफ टाइम दिया जाएगा। और नहीं, मगर मीर साहब, इमरान खान बाहर आते दिखाई दे रहे हैं आपको नवंबर में या इसी साल, जिस तरह दावा कर रहे हैं? फिलहाल मुझे नहीं लग रहा कि नवंबर के महीने में तो इमरान खान साहब रहा नहीं होते नजर आ रहे। अलबत्ता हो सकता है कि जनवरी 2025 के बाद ऐसे हालात वाकयात पैदा हो जाएं कि शायद इमरान खान साहब की रिहाई के चांसेस बढ़ जाएं। जनवरी 2025 के बाद ऐसे हालात वाकयात पैदा हो सकते हैं कि फिर नवंबर तक इमरान खान साहब जो हैं वो रहा हो सकते हैं। जाहिर बात है, देखे ना, जनवरी 2025 में आएंगे ना, ट्रंप साहब सदर का ओहदा संभालेंगे, तो उनकी पहली तरजीह जो है वो ये तो नहीं ना होगी कि इमरान खान साहब को रहा करना है। उनकी पहली तरजीह ये होगी कि मैंने यूक्रेन की जंग बंद करानी है, फिर वो इसराइल की जंग बंद कराने की कोशिश करेंगे। उसके बाद फिर वो तीसरे या चौथे नंबर पे हो सकता है वो पाकिस्तान की तरफ तवज्जो दें। तो ऐसे तो नहीं होगा कि वो वहां से फोन करेंगे और यहाँ से शहबाज शरीफ साहब उनको छोड़ देंगे। शहबाज शरीफ साहब ने तो नहीं ना छोड़ना है। तो मेरा ख्याल है इसके लिए कुछ टाइम तो लगेगा। सर, हो तो ये भी सकता है कि कोई नया केस भी खुल जाए इस हवाले से। ये भी लोगों का मानना है, फैज हमीद साहब का केस भी मंतकी अंजाम के करीब आ चुका है, वो कंक्लूड होगा तो एक नया खाता भी खुल सकता है। देखिए, फैज हमीद साहब का जो केस है उसकी नौयत बड़ी डिफरेंट है। फैज हमीद साहब, ठीक है, इमरान खान साहब उन पर बहुत एतमाद करते थे, लेकिन फैज हमीद साहब जो हैं वो दरअसल इमरान खान साहब का कंधा इस्तेमाल कर रहे थे। उनका अपना एक एजेंडा था, वो पाकिस्तान के पुतिन बनना चाह रहे थे, वो इक़्तिदार पे कब्जा करना चाहते थे। वो 30 साल तक पाकिस्तान में जो है स्याह सफ़ेद के मालिक बनना चाह रहे थे। इमरान खान को वो सिर्फ एक टूल के तौर पे इस्तेमाल कर रहे थे और अल्टीमेटली उन्होंने इमरान खान को भी फारग कर देना था। और इस सिलसिले में जो उनकी जो बातचीत है वो एक और पॉलिटिकल पार्टी के साथ भी चल रही थी। उस पॉलिटिकल पार्टी की लीडरशिप को फैज हमीद साहब ने बड़े वाज़ेह अल्फाज में कहा था कि ये इमरान खान साहब को मैं सिर्फ 5 साल के लिए कंटिन्यू करवाऊंगा, उसके बाद फिर आपकी बारी है और उसके बाद मैंने देखना है कि फिर मैंने किसको लेके आना है, क्योंकि मैं तो 30 साल तक यही हूँ। तो इमरान खान का फैज हमीद के साथ ताल्लुक जोड़ना फिलहाल आपको एक थ्योरी के तौर पे तो बड़ा आसान नजर आ रहा है, लेकिन जिन लोगों की वो कस्टडी में है उनको ये अच्छी तरह पता है कि इमरान खान फैज हमीद के साथ नहीं थे,
फैज़ हमीद इमरान खान के साथ थे फॉर द टाइम बीइंग और उनको इस्तेमाल कर रहे थे। और अगर फैज़ हमीद साहब जो है उन पर आपने डिपेंड करना है इमरान खान को फंसाने के लिए, तो फिर तो बाजवा साहब भी फंसते हैं, फिर तो बहुत से लोग फंसते हैं। तो फैज़ हमीद साहब का एक यूनिक केस है, इसमें अभी बहुत से सीक्रेट्स बाहर नहीं आए। वो जब बाहर आएंगे तो इमरान खान साहब न सिर्फ हैरान होंगे बल्कि परेशान भी हो जाएंगे। एंड लास्ट क्वेश्चन सर, एक सहाफ़ी की हैसियत से ये हुकूमत आपको कितनी कंफर्टेबल दिखाई दे रही है? ये अपना टेन्योर पूरा करते अभी एज ऑफ राइट नाउ दिखाई दे रहे हैं? जो बयानात आ रहे हैं वज़ीर आज़म के, मुईशत बेहतर हो गई है, बस अवाम को अब मज़ीद रिलीफ देना है, और सुकून की जो कहानियां बताई जा रही हैं, क्या कंफर्ट उतना ही है? बिल्कुल भी ये हुकूमत कंफर्टेबल नहीं है। देखने में आपको कंफर्टेबल नजर आती है, उनके बयानात जरूर ऐसे होते हैं कि जी हम बड़े कंफर्टेबल हैं, हमने पाकिस्तान की हालत बेहतर कर दिया है। लेकिन इनका प्रॉब्लम इस वक्त पीटीआई नहीं है, मुस्लिम लीग नून का प्रॉब्लम पीटीआई नहीं है, मुस्लिम लीग नून का प्रॉब्लम मुस्लिम लीग नून है। और ये प्रॉब्लम जो है ये वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब को उनके कुछ फेडरल मिनिस्टर्स ने बार बार कहा, बड़ा प्रॉब्लम पीटीआई नहीं है, बड़ा प्रॉब्लम मुस्लिम लीग नून है। और इस्लामाबाद का प्रॉब्लम लाहौर है। लाहौर क्यों है ये आपको थोड़े दिन में पता चल जाएगा। एंड सर, इमरान खान साहब ने अपना सबसे बड़ा खिलाड़ी बीबी जो मैदान में उतारी हैं, उससे आपको लग रहा है जमात के अंदर जो इख्तलाफात और रिजर्वेशंस हैं वो थमेंगी या मजीद तूल पकड़ जाएंगी? अभी तक तो मुझे नहीं पता कि जो बुशरा बीबी साहबा हैं उनको इमरान खान ने उतारा या वो खुद उतर गई हैं। इसलिए कि इमरान खान साहब जब जेल में नहीं थे तो वो हमेशा ये कहते थे कि तहरीक इंसाफ और बाकी पॉलिटिकल पार्टीज में ये फर्क है कि तहरीक इंसाफ की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है इस पे एक खानदान की इजारादारी नहीं है। तो इसीलिए जब अलीमा खान साहबा को बयान देती हैं या बुशरा बीबी साहबा को बयान देती है तो तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं वो ये हमें यही कहते हैं कि जी क्योंकि इमरान खान साहब अंदर हैं, पार्टी एक क्राइसिस से गुजर रही है, तो इसलिए अलीमा खान साहबा या बुशरा बीबी साहबा जो है वो सियासी बयान देने पे मजबूर हैं। वो खुद तो पॉलिटिक्स में नहीं आए, उनको तो घसीट के लाया गया है। तो इसलिए मुझे तो यही लगता है कि इमरान खान साहब जो है वो अपने नैरेटिव की, अपने बयानिए की खुद नफी नहीं कर सकते। हो सकता है कि क्योंकि बुशरा बीबी साहबा पे काफी सारे मुकदमात हैं और उनको मजीद खदशा है कि उनको दोबारा भी गिरफ्तार किया जा सकता है, तो वो जाकर पेशावर में बैठ गई हैं। लेकिन जहां तक इमरान खान साहब के नैरेटिव का ताल्लुक है तो बुशरा बीबी साहबा अगर तहरीक इंसाफ की क्यादत संभालेंगी और 24 नवंबर को वो आगे जलसे जुलूस करेंगी, तो हो सकता है कि फॉर द टाइम बीइंग आप ये समझ सकते हैं कि जिस तरह एक जमाने में कुलसूम नवाज शरीफ साहबा जो हैं वो अपने खामंद की गिरफ्तारी के बाद कुछ अरसे के लिए पॉलिटिक्स में आई थी और जब खामंद रिलीज हो गया तो वो वापस चली गई। तो हो सकता है ये बुशरा बीबी साहबा जो हैं वो जब तक इमरान खान साहब जेल में हैं उस वक्त तक मुतहरिक रहें, जैसे ही वो जेल से बाहर आएंगे तो ये भी मगर इसके वापस उनके इफेक्टिव होने में या अफादियत के अंदर ये बहुत बड़ा आंसर है कि उनकी और अलीमा खान साहिबा के माबैन भी बेहतरीन ताल्लुकात हों। माजी में तो इसके खिलाफ रिपोर्टिंग होती रही है। देखिए ये इस चीज की तफसील का मुझे नहीं पता, लेकिन बतौर एक बहन के अलीमा खान साहिबा ने जो किरदार अदा किया है वो बहुत से लोगों की तवक्को के खिलाफ है। और जिस जुर्रत और बहादुरी से अलीमा खान साहबा अपने भाई के साथ खड़ी हैं वो काबिल तहसीन है, और जिस जुर्रत और बहादुरी से बुशरा बीबी साहबा अपने खामद के साथ खड़ी हैं वो भी काबिल तहसीन है। तो मेरे लिए ज्यादा अहम ये है कि बुशरा बीबी और अलीमा खान साहबा जो हैं वो इमरान खान साहब के साथ खड़ी हैं या नहीं खड़ी। तो दोनों खवातीन जो हैं वो इमरान खान साहब के साथ खड़ी हैं, दोनों एक दूसरे के साथ खड़ी हैं या नहीं खड़ी ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये एक टिपिकल चलें आप इस बात की गवाही तो दे रहे हैं कि दोनों खान साहब के साथ खड़ी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने गुफ्तगू सुनी। नाज़रीन, 9 मई वाक़यात को आज 1.5 बरस गुजर चुका है। तहरीक इंसाफ की क़यादत और कारकुनान की कसीर तादाद आज भी पाबंद सलासल है, लेकिन 1.5 साल गुजरने के बावजूद अदालतें मंतकी इंसाफ मुहैया करने में नाकाम नजर आई हैं कि जिसका शिकवा हुकूमती जमातें और तहरीक इंसाफ खुद भी करती नजर आई है। ताहम पिछले कुछ अरसे में बहुत सारे ऐसे केसेस का फैसला सुनाया जा चुका है। ये बात काबिल गौर है कि अब तक जितने भी केसेस मंतकी अंजाम तक पहुंचे हैं उनमें से कोई भी काबिल जिक्र कन्विक्शन सामने नहीं आई। अलबत्ता बदतदरीज ट्रेंड जो सामने आ रहा है वो ये है कि काफी सारे मुकदमात में लीडरशिप और कारकुनान या तो बरी कर दिए गए हैं या वो जमानत पर हैं। मई 2024 में इमरान खान इस्लामाबाद की मकामी अदालत से 9 मई और आज़ादी मात समेत 3 मुकदमात में बरी हुए। जून
साल 2024 में ही मियांवाली एयरबेस और सरकारी अमलाक पर हमले के तमाम मुल्जिमान को बाइज्जत बरी कर दिया गया। जुलाई में इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने शाह महमूद कुरैशी को 9 मई के मुकदमे से बरी कर दिया। इसी साल अगस्त में साबिक एमएनए आलिया हमजा गुजरांवाला की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से 9 मई के मुकदमे में बरी हो गई। सितंबर 2024 में ही इंसदाद दहशतगर्दी की खसूसी अदालत ने 9 मई के केसेस में तहरीक इंसाफ के मजीद 18 नामजद मुल्जिमान को बरी कर दिया। अक्टूबर 2024 में पेशावर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक रखने वाले पीटीआई के रहनुमा सूबाई वजीर मियां खान अफरीदी, कामरान बंगश, तैमूर सलीम झगड़ा, अरबाब शेर अली समेत 30 रहनुमाओं को 9 मई 2023 के एहतजाज के दौरान तोड़ फोड़ और सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाने के केस में बरी कर दिया। इसी तरह रवा माह में लाहौर की एक अदालत ने तहरीक इंसाफ के 8 कारकुनान को बरी कर दिया। अगर आप इन तमाम मुकदमात की सुनवाई की तफसीलात देखें तो एक कॉमन फैक्टर जो सामने आता है वो प्रोसिक्यूशन अदालत में किसी किस्म का कोई ठोस सबूत फराहम नहीं कर सकी, जबकि हुकूमती वज़रा का दावा और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस इस बात पर जोर देते रहे कि आज तक दे रहे हैं कि हमारे पास 9 में केसेस के हवाले से नाकाबिल तरदीद सबूत मौजूद हैं, जबकि ज़मीनी हक़ाइक़ यही हैं कि अभी तक प्रोसिक्यूशन कमज़ोर दिखाई दी है। कोई भी काबिल ज़िक्र कन्विक्शन 1.5 साल गुजरने के बावजूद सामने नहीं आई। अलबत्ता जो केसेस मंतकी अंजाम तक पहुंचे हैं उनमें या तो मुल्जिमान की बरियत देखने को मिली है या जमानत हुई है, बल्कि कई केसेस की समात में जजेस ने प्रोसिक्यूशन की नाअहली पर, इनएफिशिएंसी पर सख्त सवालात भी उठाए हैं। ऐसे में एहतजाज, मुज़ाकरात और मुकदमात तहरीक इंसाफ की सियासी बका की जंग में क्या किरदार अदा करेंगे? तहरीक इंसाफ को इसका इदराक होना बहुत ज़रूरी है। अवे शॉर्ट ब्रेक पे गुनगुनाई। पीआईए की निजकारी की जिम्मेदारी एफबीआर पर डालने के बाद वजीर निजकारी अलीम खान ने ऐलान किया है कि जल्द कौमी एयरलाइन को दोबारा निजकारी के लिए पेश किया जाएगा। आज सेनेट कमेटी बराए निजकारी इजलास के दौरान कौमी एयरलाइन की निजकारी में खरीदारों की अदम दिलचस्पी और बेंचमार्क से कई गुना कम बोली आने की वजूहात पर बहस हुई और इजलास के दौरान ब्रीफिंग देते हुए वफाकी वजीर निजकारी का कहना था कि हमने एफबीआर को कहा था कि नई तैयारियों की खरीदारी पर जीएसटी हटा लीजिए, क्योंकि पूरी दुनिया में इस तरह नए तैयारों पर जीएसटी नहीं लगाया जाता, मगर एफबीआर 18% जीएसटी वसूली के फैसले से एक कदम पीछे नहीं हटा और हमारी एक नहीं मानी, जिस वजह से पार्टीज ने बोली में हिस्सा नहीं लिया। कमेटी मेंबरान को यह बताया गया कि 28 नवंबर 2023 को निजकारी अमल शुरू हुआ। मजमूई तौर पर 830 अरब रुपए के नुकसानात थे। 623 अरब रुपए के बकाया जात होल्डिंग कंपनी को मुंतकिल किए गए, बाकी 200 अरब को पीआईए के साथ रहने दिया गया। इजलास के दौरान सेक्रेटरी निजकारी कमीशन ने यह भी बताया कि सरमायाकारों ने 26 अरब रुपए का टैक्स माफ करने और 10 अरब रुपए फाइनेंसिंग की अदायगी अपने जिम्मे लेने का कहा था, जो मसाइल का बाइस बना। दौरान इजलास चेयरमैन कमेटी तलाल चौधरी ने वजीर निजकारी अलीम खान को मुखातिब करते हुए कहा कि आप एक तगड़े वजीर हैं, निजकारी होती तो आपको क्रेडिट दिया जाता, जिसके जवाब में अलीम खान ने कहा हो जाती तो क्रेडिट मिलता, अब निजकारी नहीं हुई तो इसका वजन भी मुझ पर डाल दिया गया है। अलबत्ता हमने सबक सीखा है, लेकिन ये सबक बहुत महंगा पड़ा है। अब एक बार फिर बोलियां मांगेंगे और इस पर काम चल रहा है। हमें इदारों को पुरकशिश बनाकर उनकी निजकारी करनी पड़ेगी और शायद यही वजह है कि हुकूमत ने मुनाफे में चलने वाले डिस्कोस की निजकारी का फैसला करते हुए दिसंबर 2025 तक आईएसको, गैपको और फेस्को के निजकारी प्रोसेस को तेज कर दिया है। नाज़रीन, सहाफ़ी मुश्ताक गुमन ने निजकारी कमीशन ज़राए का हवाला देते हुए यह खबर दी है कि हुकूमत ने डिस्कोस की निजकारी के अमल को तेज करने के लिए स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल को मरकजी किरदार देते हुए नेशनल कोऑर्डिनेटर SIFC लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अहमद को डिस्कोस की निजकारी की स्टीयरिंग कमेटी के 9वें रुकन के तौर पर शामिल कर लिया है। यह कमेटी हर हफ्ते वजीर आजम को अपनी पेशरफ्त रिपोर्ट पेश करेगी, जबकि इस कमेटी की तश्कील और कमेटी में लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अहमद की बतौर रुकन शमूलियत ऐसे वक्त में की गई है कि जब तवानाई टास्क फोर्स ने IPPs के साथ मुआहिदों के तस्वीए भी मुज़ाकरात जारी हैं इस हवाले से, ताकि बिजली की कीमतों को कम किया जा सके। जहां हुकूमत को खसारे में चलने वाले रियासती मलकियती इदारों की निजकारी करना है, वहीं मुल्क की मुईशत में हुकूमती मुदाखलत को खत्म करने के अलावा इस्लाहात भी करने हैं। 2 दिन कबल पाकिस्तान के दौरे पर आए IMF वफ्द के सरबराह नेथन पॉटर ने वाशिंगटन से जारी बयान में कहा है कि हमने मोहतात मालियाती और मॉनेटरी पॉलिसियों को जारी रखने, गैर इस्तेमाल शुदा टैक्स बेस से महसूलात जमा करने और ज्यादा से ज्यादा समाजी और तरक्याती जिम्मेदारियां सूबों को मुंतकिल करने की जरूरत पर इत्तफाक किया है। यहाँ अहम बात यह है नाजरीन कि हुकूमत पहले ही IMF को ज़राई टैक्स आयद करने की न सिर्फ यकीन दहानी करा चुकी है, इस वक्त ज़राई टैक्स का पोटेंशियल 2300 अरब रुपए है। सालाना ज़राई टैक्स का तखमीना 1000 अरब रुपए तक है।
जबकि ज़राई टैक्स की मद में फ़कत 8 अरब रुपए की वसूलियां होती हैं। अलबत्ता किसान और पंजाब असेंबली में मौजूद अपोजिशन ज़राई इनकम टैक्स के हवाले से तनकीद कर रही है। पंजाब असेंबली में अपोजिशन रुकन अहमद रशीद भट्टी के मुताबिक 6 से 12 लाख वाला किसान 15% ज़राई टैक्स देगा, 12 लाख रुपए से ज्यादा आमदनी वाला किसान 20%, 16 से 32 लाख रुपए कमाने वाला 1,70,000 रुपए, 32 लाख से 56 लाख वाला 6,50,000 रुपए, 56 लाख रुपए से जायद कमाने वाला किसान 16,10,000 रुपए, जबकि सालाना 1 करोड़ रुपए कमाने वाला किसान 37 लाख रुपए टैक्स देगा। जबकि गन्ने के किसानों का यह कहना है कि पहले ही मिल मालकान किसानों का इस्तेहसाल करते हैं, एक्सप्लॉयटेशन करते हैं, इतने ज्यादा टैक्सेस से हम जमीन बोस हो जाएंगे। IMF ने पाकिस्तान पर जोर दिया कि मुईशत में रियासती मुदाखलत को कम करने और कंपटीशन को बढ़ाने के लिए इकदाम किए जाएं। सादा अल्फाज में IMF ने पाकिस्तान से कहा है कि रियासत को कारोबार से निकालना होगा, मुदाखलत का खात्मा करना होगा। जहां IMF रियासत पाकिस्तान पर मुख्तलिफ किस्म की पाबंदियां और कदगने लगा रहा है, वहीं मौजूदा हुकूमत अवाम के मालूमात तक रसाई के तकरीबन हर जरिए पर बंदिश लगा रही है। सोशल मीडिया पर तनकीदी आवाजों को बंद करने के बाद अब नई कोशिश इस्लामी नजरियाती काउंसिल के जरिए की गई है। आईन पाकिस्तान इस्लामी नजरियाती काउंसिल को यह इख्तियार देता है कि वो पार्लियामान को मशवरा दे कि कोई ऐसी कानून साजी ना की जाए कि जो कुरान और सुन्नत के खिलाफ हो। काउंसिल की तरफ से चंद दिन कबल ही VPN के इस्तेमाल को गैर शरई और हराम करार दिया गया, जिसके बाद PTA ने गैर रजिस्टर्ड VPNs बंद करने का कह दिया और कई VPNs को बंद कर भी दिया गया, कि जिसके बाद तनकीद शुरू हो गई। आम अफराद के अलावा तहरीक इंसाफ चेयरमैन बैरिस्टर गौहर खान ने भी कहा है कि हुकूमती रोजमर्रा के कामों में इस्लामी नजरियाती काउंसिल राय नहीं दे सकती। इस्लामी नजरियाती काउंसिल को किसी इंतजामी अमूर पर राय देने का इख्तियार नहीं है। वजीर आजम के मुशीर बराए सियासी अमूर राना सनाउल्लाह ने भी कहा है कि मेरी जाती राय में VPN का मामला इस्लामी नजरियाती काउंसिल का बनता ही नहीं। चेयरमैन इस्लामी नजरियाती काउंसिल ने ख्वामखा इस मामले में अपनी राय दे दी है। VPN का शरीयत से कोई लेना देना नहीं है। इस्लामी नजरियाती काउंसिल ने इसे ख्वामखा शरई और गैर शरई के चक्कर में डाल दिया है। VPN का इस्तेमाल गैर शरई नहीं है, इस पर कोई गुनाह या सजा नहीं होगी। आप बेधड़क VPN का इस्तेमाल कीजिए। जबकि नामवर मुबल्लिग मौलाना तारिक जमील ने कहा है कि यह फतवा बिल्कुल गलत है। अगर VPN का इस्तेमाल हराम है तो फिर मोबाइल फोन्स का इस्तेमाल भी हराम है। रद्द अमल और तनकीद के बाद चेयरमैन इस्लामी नजरियाती काउंसिल अलामा रागिब नईमी ने एक बार फिर अपना रद्द अमल दिया है कि VPNs का इस्तेमाल अक्सर गैर इखलाकी अमूर में हो रहा है। रोज 15 मिलियन बार गैर मौज़ब साइट्स पर हिट्स हो रही हैं, और अगर VPN को रजिस्टर कर देते हैं और मुस्बत तनकीद करते हैं तो इसके इस्तेमाल में कोई कबाहत नहीं। नाज़रीन, पाकिस्तान में अजीब ही काम होते हैं। यहाँ हर मामले को या तो शरीयत का मसला बना दिया जाता है या फिर कौमी सलामती का। वजीर इत्तलात समझते हैं कि VPN का इस्तेमाल कौमी सलामती का मसला है, हालांकि उनके अपने वजीर आजम और अता ताड़ के मातहत काम करने वाले डिजिटल मीडिया विंग के अहलकार भी VPN का इस्तेमाल करते हैं और बेधड़क करते हैं। वजीर आजम ऑफिस भी VPN का इस्तेमाल करता है। सवाल तो यह है कि VPN का इस्तेमाल शनाख्त छुपाने या फिर अपना डिजिटल फुटप्रिंट ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल किया तो जाता है, लेकिन गुज़िश्ता 1 साल के दौरान VPN के इस्तेमाल में 6000% इजाफा हुआ है। दुनिया में बहुत से गिने चुने ऐसे मुल्क हैं कि जहां VPN का इस्तेमाल बैंड है। दुरुस्त है या गलत है, आज या आने वाले कल के अंदर ये बहस करेंगे, लेकिन हमें अब देखना होगा कि हमारे लिए सबसे बड़ा सवाल आज क्या है कि इस जमहूरी मुल्क में लोग VPN इस्तेमाल कर क्यों रहे हैं। इजाज़त दीजिए। गुड नाइट, अल्लाह हाफ़िज़।